आदि धर्म की मान्यता लोगों को फंसाने की मान्यता नहीं है, बल्कि आदि धर्म लोगों को आज़ाद करता है। प्रथा है कि महिला ही हर चीज़ का व्रत रखेगी, महिला ही हर चीज़ को अपने पे धारण करेगी तो पुरुष के लिए करेगी। व्रत रखेगी या तो पति के लिए रखेगी, करवा चौथ के लिए, बेटे के लिए रखेगी, अहोई का रखेगी, पुत्र प्राप्ति के लिए रखेगी तो फलाना व्रत रखेगी, सजेगी, मांग में टीका संदूर लगाएगी तो पति की लंबी आयु के लिए, है ना, और बिछुए पहनेगी तो पति के लिए, बेटे, ये सब बहुत शातिर टाइप के लोगों ने ये चीज़ें बनाई हैं। भारत में एक ऐसी व्यवस्था बीच में आई जिसने महिलाओं को जानवर का दर्जा दिया, पशुओं का दर्जा दिया, और उन्होंने कहा, आज भी शास्त्रों में लिखा हुआ है उनके, कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल को पीटो, अच्छी आवाज़ देगा, गंवार यानी सीधे साधे गाँव के आदमी को पीटो, वो ठीक काम करेगा, सही दुनिया में रहेगा। शूद्र जो एक वर्ण है उसमें बहुत बहुसंख्यक लोग हैं जो मूल निवासी है, इन मूल निवासियों को पीटो तो ये ठीक रहेंगे, आपके काम करेंगे। शूद्र पशुनारी, ये जब कहा ढोल गंवार शूद्र, ढोल गंवार शूद्र, तो इन सब में डैश लगाया गया, बीच बीच में कोमा लगाया, डैश लगाया, अलग किए एक दूसरे से। लेकिन जब पशु नारी लिखा तो इकट्ठा लिखा हुआ है, यानी नारी और पशु एक जैसे ही हैं, इनका ट्रीटमेंट भी एक जैसे ही होना चाहिए, इन्हें भी पीटो। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सर्वोच्च निर्देशक चरण सिंह बबरीक जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, और आज हम बात करने वाले हैं आदि धर्म के बारे में कि आदि धर्म आखिर था क्या, और वो जो तमाम धर्म हैं हमारे देश में या पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, वो आदि धर्म उन सभी धर्मों से अलग कैसे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है आपका। जय वाल्मीकि, जय भीम जी। तो चरण सिंह बबरीक जी, आप सर्वोच्च निर्देशक के पद पे हैं, भावादश कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही चलाई जा रही है। तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो आदि धर्म है, आदि धर्म क्या है थोड़ा सा, क्योंकि हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, तो आदि धर्म फिर कैसे, डिफरेंस कैसे है इन तमाम धर्मों में? देखिए, आदि धर्म की जो विचारधारा है, आदि धर्म है जो मूल धर्म है। आदि धर्म यानी परमात्मा का बनाया हुआ धर्म, प्रकृति का बनाया हुआ धर्म, जिसमें कोई भी मानव किसी भी मानव के प्रति घृणा ना रखे, ये प्रेम पर, करुणा पर, दया पर आधारित है। और आप देखिए कि मां निषाद प्रतिष्ठानम तम गमा सरस्वती समा यत क्रोच मिथुना देखम वधिका मोहितम। यहाँ करुणा सामने आई है एक जीव के प्रति। जब जीव पर अत्याचार हुआ तो एक करुणा सामने आई, परमात्मा प्रकट हुए और उन्होंने अपनी करुणा का जो है ये श्लोक बोला, तो इस श्लोक में करुणा है। तो इससे पहले आप देखेंगे किसी भी पूरी दुनिया के इतिहास में इससे पहले ऐसा कोई श्लोक नहीं हुआ। तो आदि धर्म जो है वो करुणा पर, बंधुत्व पर, भाईचारे पर, दया पर आधारित है, और यही संसार में होना चाहिए, तभी संसार में शांति पैदा होगी। आज शांति की खोज में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, लेकिन संसार जो है वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। लोगों ने मिसाइलें बनाई हुई हैं, परमाणु बम बनाए हुए हैं, लेकिन अब शांति ढूंढ रहा है। तो शांति तो परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज ने ये श्लोक बोलकर बहुत पहले संदेश दे दिया था। और जहाँ तक आपने कहा कि ये अलग कैसे है, तो दुनिया में जितने भी धर्म है ना, उनमें बहुत सारे संप्रदाय हैं। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, उनमें संप्रदाय हैं, फिर आगे कास्ट हैं, जातिवाद है, भेदभाव है। जो धर्म आज बहुत अच्छा कह रहे हैं ना, वो भी जो है कहीं ना कहीं जातिवाद को मान रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अगर जातिवाद नहीं है तो संप्रदायवाद है। तो हमारे यहाँ आदि धर्म में जातिवाद कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जातिवाद, आप हिंदू धर्म में देखिए 4 वर्ण व्यवस्था है, वर्णों की व्यवस्था है, फिर वर्णों में जातियाँ हैं, जातियों में उपजातियाँ हैं। यहाँ तो बहुत ही मामला दूसरा है। अब जो दूसरे जो धर्म इसके बाद बने, भारत की अगर हम बात करें, अगर इसमें इसके बाद बने हैं, तो जैसे अब आप सिख धर्म देख लीजिए। सिख धर्म में जातियां हैं, अलग अलग गुरुद्वारे हैं। आप पंजाब में जाइए, जट्टों का गुरुद्वारा अलग है, सैनियों का गुरुद्वारा अलग है, पंडितों उसका दलितों का गुरुद्वारा अलग है, उन्हें बोलते हैं वहाँ पर आधर्मी, तो उनका अलग है। अभी मुसलमानों में चले जाइए, मुसलमानों में सक्कों की मस्जिद अलग है। तो ये मस्जिदें अलग अलग जातियों के नाम से बनी हुई है। अभी परमात्मा को भी इन्होंने अलग अलग किया है, अल्लाह को अलग अलग किया हुआ है। अभी आप बौद्ध धर्म में आ जाइए, बौद्ध धर्म में हीनयान है, महायान है ना। तो अलग अलग संप्रदायों में बटे हुए हैं, जातिवाद में बटे हुए हैं। तो आदि धर्म जो है वो परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज का हमें दिया हुआ, और वाल्मीकि धर्म इसी का दूसरा नाम वाल्मीकि धर्म भी है। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब एक समान हैं।
इसलिए अच्छा, शुरुआत कैसी हुई, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? आदि धर्म की शुरुआत ये किस तरीके से हुई, किस तरीके से लोगों के जीवन में आया, थोड़ा सा ये बताएं। देखिए, शुरुआत तो इसकी आदिकाल से ही हुई हुई है। परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज ने आदिकाल से ही सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन क्या है कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, कुछ गलत भी होता है, उसके साथ भटक जाते हैं लोग। तो ये है पहले से ही। लेकिन हमारे जो मनीषी हैं, जैसे कबीर साहब हैं, रविदास जी हैं, हमारे बहुत सारे दलित समाज के जो संत हुए हैं, वो उनकी वाणियों में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वो संजो के रखा जब उन्होंने इन सब चीज़ों को, और परंपरागत तरीके से चलती आई। महाराज गुरु ज्ञाननाथ महाराज हैंगे पंजाब में, अमृतसर की जहाँ भूमि पर, पावन भूमि पर वाल्मीकि तीर्थ बनाए, वो वहाँ रहे और उन्होंने इस चीज़ को संभाल के रखा। गुरु ज्ञाननाथ महाराज के बाद ऋषिनाथ रत्नाकर जी महाराज और वीरेश विकल जी महाराज, सार शब्दाचार्य वीरेश विकल जी महाराज, और इसके बाद अभी हाल ही में आप प्रेजेंट में देखेंगे तो समाज के जो विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान, और वो विश्व स्तर के विद्वान हैं, शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण जी, ऐसे बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे पहले भी रहे, वो भी रहे। इनकी शुरुआत ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई। हालांकि बहुत सारी ताकतों ने इसे ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश की, प्रयास किए, ख़त्म किया, लेकिन उसका बीज ख़त्म नहीं हुआ, वो भावना ख़त्म नहीं हुई, वो जिंदा रहा। और समय के साथ साथ जो है वो फलने फूलने लगा, जब उसको फैलाने वाले लोग ईमानदारी से काम करने लगे। बीच में क्या हुआ कि कुछ लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे, तो वो ईमानदारी से फल फूल नहीं रहा था। तो आज पूरे भारत में आदि धर्म का जो है परचम लहरा रहा है, और आप सब देख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस धर्म में जो आदि धर्म है और इसको जो मानने वाले हैं, कहीं ना कहीं वही लोग जो हैं अलग अलग धर्म में जा रहे हैं? आपको नहीं लगता ऐसा? हाँ, आदि धर्म के जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों में जो जा रहे हैं, उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो आदि धर्म का प्रचार और प्रसार जिस तेज़ी से होना चाहिए, उस तेज़ी से अभी नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी है, लोगों की कमी। जैसे कोई एक समस्या होती है, एक बीमारी होती है, अगर जैसे अभी कोरोना आया, तो कोरोना एक बीमारी आई, तो युद्ध स्तर पे अगर उसके लिए जो काम हुआ, उसके इलाज के लिए काम हुआ, तो वो कब्जे में आ गई और उसको जो है रोक लिया गया, दबा दिया गया, उसका इलाज हो गया। लेकिन अगर बीमारी बहुत बड़ी है और डॉक्टर कम हैं, छोटे हैं, तो फिर बीमारी जो है उसे समय लगता है ख़त्म करने में। तो इस तरह का आदि धर्म का जो प्रचार और प्रसार है वो बहुत तेज़ी से होना चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए, लेकिन उतने प्रचारक अभी नहीं है। लेकिन जितने हैं वो दिन और रात बिना आराम किए। फिर भी चरण सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा कि समस्या कहाँ आ रही है? क्योंकि अगर हम कानूनी रूप में देखें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि संविधान सबको बराबरी का हक दे रहा है, अपना धर्म का प्रचार करो, तमाम आर्टिकलों में ये बात कही गई है संविधान में। लेकिन फिर आप थोड़ा सा बताएं मुझे कि समस्या कहाँ पे आ रही है? क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, या लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, या कुछ और बात है? हाँ, देखिए क्या है कि समस्या एक नहीं है, दो तीन तरह की है। फाइनेंशियली भी है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी समस्या यह है कि जो लोग हैं, क्योंकि लंबे समय से आदि धर्म जो है वो धीरे धीरे लुप्त होया हुआ था, उसका उतना प्रचार और प्रसार नहीं था, तो लोग जो है आज जो है वो चकाचौंध में फंसे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आदि धर्म जिनको नहीं मानता। आदि धर्म की मान्यता लोगों को फंसाने की मान्यता नहीं है, बल्कि आदि धर्म लोगों को आज़ाद करता है, बंधनों से मुक्त करता है, वो फ्रीडम देता है। लेकिन जिन लोगों को बंधन में रहने की आदत पड़ गई है, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है किसी भी चीज़ की, फिर वो चाहे हमारे लिए नुकसानदायक क्यों ना हो, हमें उसमें नुकसान दिखाई नहीं देता। जैसे अब मैं आपको बताऊं, अभी हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे धर्म हैं, तो एक प्रथा है कि महिला ही हर चीज़ का व्रत रखेगी, महिला ही हर चीज़ को अपने पे धारण करेगी, तो पुरुष के लिए करेगी। व्रत रखेगी या तो पति के लिए रखेगी, करवा चौथ के लिए, बेटे के लिए रखेगी, अहोई का रखेगी, पुत्र प्राप्ति के लिए रखेगी तो फलाना व्रत रखेगी, सजेगी, मांग में टीका संदूर लगाएगी तो पति की लंबी आयु के लिए, है ना, और बिछुए पहनेगी तो पति के लिए, बेटे, ये सब बहुत शातिर टाइप के लोगों ने ये चीज़ें बनाई हैं। आदि धर्म इससे मुक्त करता है, लेकिन अब वो क्या है, वो एक डेकोरम बन गया है, एक आदत पड़ गई है उसको, और सजा धजा के पेश किया गया, तो महिलाओं को आदत पड़ गई है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप पूरी दुनिया घूमिए, जो अखंड भारत है या भारत के आसपास के जो देश है उनको छोड़कर और भारत को छोड़कर, मुझे ये बताइए कि महिलाओं की नाक कहाँ पर फोड़ी जाती है, कहाँ उनके कानों को फोड़ा जाता है? कहीं नहीं। पूरी दुनिया में चले जाइए,
महिलाओं की नाक नहीं फोड़ी जाती, जो नाक छेदते हैं, जो नाक छेदन होता जी, है। क्यों छेदी जाती है यहाँ पर और इसके आसपास के लोगों के लिए, आसपास के देशों में? क्योंकि वो सब भारत के हिस्से थे और भारत में एक ऐसी व्यवस्था बीच में आई जिसने महिलाओं को जानवर का दर्जा दिया, पशुओं का दर्जा दिया। और उन्होंने कहा, आज भी शास्त्रों में लिखा हुआ है उनके, कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल को पीटो, अच्छी आवाज़ देगा। गंवार यानी सीधे साधे गांव के आदमी को पीटो, वो ठीक काम करेगा, सही दुनिया में रहेगा। शूद्र, शूद्र जो एक वर्ण है उसमें बहुत बहुसंख्यक लोग हैं जो मूल निवासी है, इन मूल निवासियों को पीटो तो ये ठीक रहेंगे, आपके काम करेंगे। शूद्र पशु नारी, ये जब कहा ना ढोल गंवार शूद्र, ढोल गंवार शूद्र, तो इन सब में डैश लगाया गया, बीच बीच में कोमा लगाया, डैश लगाया, अलग किए एक दूसरे से। लेकिन जब पशु नारी लिखा तो इकट्ठा लिखा हुआ है, यानी नारी और पशु एक जैसे ही हैं, इनका ट्रीटमेंट भी एक जैसे ही होना चाहिए, इन्हें भी पीटो। अब खाली उन्होंने कहा नहीं करके दिखाया। आज आप पुराने समय से ले लो, आज भी ले लो, जब किसी जानवर, पहले सारे ही जानवर जंगली थे, पालतू कौन सा था? इंसान ने जब जानवर को पालतू बनाया तो सबसे पहले उसके पैर बांधे कि ये भागे ना जंगल की तरफ, हमारे आसपास ही रह जाते, भाग के ना चला जाए। आप महिलाओं को देख लीजिए, उनके पैरों में बंधन पड़ा हुआ है, मोटे मोटे कड़े पड़े हुए हैं, आज वो पजेब का रूप ले चुके हैं। पुरानी राजस्थानी औरतों को देखिए, मोटे मोटे कड़े, पहले जानवरों को भी ऐसे डालते थे कड़े, क्योंकि वो भागता था तो वो छिल जाते थे साइडों से। अगर कोई जानवर आपके पैरों में बंधन डालने से नहीं मान रहा, तो पुराने मरखने बैल जिन्हें बोलते थे, जंगलों में भैंसे हो जाते थे, जंगली भैंसे, वो आदमियों को मार देते थे, तो उनको पकड़ के उनके गलों में बड़ा कड़ा डाल देते थे। अब जब वो चलते थे, कड़ा हिलता था, वो घुटनों में लगता था, वो भाग नहीं सकता था किसी के पीछे। आप पुरानी औरतों के गले उठा के देखो, इतना मोटा कड़ा डला हुआ होता था, जिसे चांदी का, जिसे हंसली बोलते हैं। हंसली बोलते हैं। अगर कोई पशु तब भी बाज ना आए तो अंत में उसका इलाज यह है कि उसकी नाक फोड़ के लगाम डाल दो, उसमें रस्सी डाल दो। महिलाओं को आप देख लीजिए, सबकी नाक फूटी हुई है। तो क्यों फूटी है? वरना चीन में क्यों नहीं फूटती, जापान में क्यों नहीं फूटती, अमेरिका में क्यों नहीं फूटती, इंग्लैंड में क्यों नहीं फूटती? इसीलिए क्योंकि वो महिलाओं को पशु नहीं मानते। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, हमारे यहाँ एक सोच है, हमारे यहाँ एक विचारधारा है, वो महिलाओं को पशुओं के समान मानती है। और आज महिलाओं को इस बात का एहसास ही नहीं हो पा रहा कि हमारे लिए यहाँ व्यवस्था जो है दूसरी है। तो जो आदि धर्म है वो इसलिए अलग है कि वो मुक्त करने का काम करता है, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। लेकिन एक दिन आएगा, हमारा विश्वास है, लोग इस बातों को समझेंगे। बबरीक जी, में लास्ट सवाल है मेरा, लगातार लोग मनुवाद पे सवाल उठाते हैं, तो क्या आदि धर्म जो है वो मनुवाद पे कुठाराघात करता है या मनुवाद से बिल्कुल अलग है? थोड़ा सा बताएं। नहीं, देखिए, जो मनुवाद है उसकी जो कल्पना है समाज को चलाने की, वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। और जहाँ तक जो पढ़ा गया है, इतिहास में भी आया है कि पहले वर्ण व्यवस्था जो थी वो फ्लेक्सिबल थी। एक वर्ण का व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार दूसरे वर्ण में जा सकता था। ऐसा हुआ भी है इतिहास में। आप देखेंगे, जैसे आप परशुराम जी को देखिए, वो ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने शस्त्र उठाया और अक्षत्रियों के खिलाफ उसका इस्तेमाल भी किया, तो वो यही कारण था। आप महर्षि वेदव्यास को देखिए, वो शूद्र थे लेकिन उन्होंने जो लिखने का काम किया, महाभारत लिखा, है ना। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल था। लेकिन मनु ने आके इसको जो है स्थायी किया, जो गलत था। आदि धर्म इस बात को गलत मानता है और आदि धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब आदि धर्म की जो अपनी मान्यता है वो बहुत अलग है, लेकिन क्योंकि ये सब घटना घट चुकी हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है इस तरह की व्यवस्थाओं पर, इस तरह की सोच पर, इस तरह की जो व्यवस्था है उस पर हमारा कुठाराघात भी है। लेकिन हमारी अपनी व्यवस्था है, वो यह है कि सब जिएँ और सबको अपने अधिकार मिलने चाहिए, सबको अपना सम्मान मिलना चाहिए। इस देश में कम से कम इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। आदि धर्म ऐसा मानता है। दोस्तों, ये चरण सिंह बबरीक जी थे, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सर्वोच्च निर्देशक हैं। ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट एपिसोड है और इसमें हम तमाम आदि धर्म के बारे में चर्चा करेंगे आने वाली वीडियोस में भी। तो दोस्तों, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।